जो लोग भी हमसे जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं इस समय छठे अध्याय के 12वें श्लोक की। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। योग का ये जो योग है, जिस योग की चर्चा भगवान कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है? आत्मविशुद्धये, आत्मशुद्धये। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको अपने लक्ष्य का नहीं पता है, जब तक आपको अपने उद्देश्य का पता नहीं है, तब तक आपकी सही अर्थों में जो साधना है उसकी शुरुआत नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ पर है, और जब आपको इस बात का पता चल जाए कि आपको जाना कहाँ पर है, आपकी उपलब्धि जीवन की क्या है, तभी आपको आपका जो अर्थात जो योगी है, उस योगी के जीवन का उद्देश्य भोग की प्राप्ति नहीं है। थोड़ा सा समझ लें हम इस बात को। आजकल जिसको हम योगा बोल रहे हैं, ये योगा के पीछे भोग की प्राप्ति है। इसका जो उद्देश्य है वो है हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। हमारी जो क्षमता है, शरीर की क्षमता, हमारी मानसिक क्षमता जो है वो बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाए? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके, ज्यादा से ज्यादा हम काम कर सके, हमारा शरीर न थके, हमारा मन न थके, हमारी बुद्धि न थके, एकाग्र रूप में हम। अच्छा, वो क्यों कर सके? क्योंकि हमारे पास में पैसा आए। पैसा क्यों आए? क्योंकि हम सुखों का जो साधन है उसको ज्यादा से ज्यादा एकत्रित कर सके। तो ये जो है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भी भोग है। योग का उद्देश्य अगर भोग है तो आपको शांति प्राप्त नहीं। आप योग के माध्यम से भोग प्राप्त करें या संसार के माध्यम से भोग प्राप्त करें, सवाल तो ये है कि अगर आपकी प्रवृत्ति, आपका लक्ष्य, आपके जीवन की जो प्रवृत्ति वो है, सहज जो यात्रा है, वो अगर भोग की तरफ हो रही है, तो भोग से आपको उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या भोग का परित्याग कर दिया जाए? कहते नहीं, भोग का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भोग में भी आप योग को जोड़ दीजिए। भोग में योग को जोड़ने का मतलब क्या है? कि ये जो भोग है, जिसको आप भोग कह रहे हैं, ये भोग भी आपके योग का ही एक हिस्सा बन जाए। थोड़ा सा आप समझें इसको। ये जो भोग है, ये आपके योग का हिस्सा बन जाए। इसका मतलब ये जो अनुभव आपको मिल रहे हैं भोग के समय आपको जो अनुभव मिल रहा है। आज मैं एक महापुरुष का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि देखिए, फल जो है उस फल के प्रति हमारे यहाँ चौर्य नहीं है। गृहस्थ भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि गृहस्थ गृहस्थ के धर्म को सही प्रकार से समझे और उसको आचरण में लाए। हम जहाँ पर हैं, अपने स्वकर्म को, अपने 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 कर्तव्य को समझें। और जब आप अपने कर्तव्य को समझते हैं, वहां पर प्रवृत्ति भोग की नहीं रहती है, बल्कि वो जो भोग आप कर रहे हैं, वस्तुओं के साथ में जो आपका जुड़ाव है, आपका जुड़ाव जो अपने जिसको हम मेरा बोलते हैं, उसके साथ में जो है, वो जुड़ाव जुड़ाव होते हुए भी थोड़ा सा योग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आप वहां से जो कुछ सीखेंगे, वो सीखना आपके आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा कि युंज्यात योगम आत्मविशुद्ध है। इस योग का जो लक्ष्य है वो क्या है? कहते हैं आत्मा की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि अर्थात इंपॉर्टेंट चीज है आत्मा की शुद्धि। उसका कारण क्या है? जब तक आत्मशुद्धि नहीं होगी, जब तक आपके भीतर से जो दोष हैं, उन दोषों की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, शीशे की तरह, दर्पण की तरह पवित्र नहीं होगा, तब तक आपको अपना चेहरा उसमें नहीं दिखाई देगा। और आप सभी जानते हैं, हम लोग बहुत बार दोहराते हैं
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कहते हैं जिस व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का मल नहीं रह जाता है, गंदगी नहीं रह जाती है, जिसका मन निर्मल हो गया है। और निर्मल होने का एक अर्थ और भी है, निर्मल है और साथ में स्थिर भी है, दोनों चीजें हैं। टिका हुआ है, टिका हुआ है, उसमें किसी भी तरह की हलचल नहीं है और शुद्ध है। ऐसा जो व्यक्ति है, कहते हैं भगवान कहते हैं वही मुझको प्राप्त कर सकता है। तो हम भक्ति के मार्ग से चलें, भगवान को हमने प्राप्त करना है। ज्ञान के मार्ग से चलें, हमने आत्मानुभूति करनी है, स्वयं को जानना है। दोनों ही स्थितियों में आत्मशुद्धि अर्थात स्वयं का शोधन बहुत जरूरी है। कई लोग क्या कहते हैं, जी साढ़े कोलों तो कुछ हो नहीं सकता, असी तो पापी है गए हैं, असी अपने आप मुक्त नहीं हो सकते। ऐसी बात नहीं। मैं अभी परसों नरसों की बात है, ऐसे एक चीज पढ़ रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ इस बात का कि वर्ड के मैं सबसे जो विषैली चीजें हैं उनके बारे में पढ़ रहा था। एक बिच्छू जो है, उस बिच्छू का जो विष है, उस बिच्छू का विष जो है वो 18 या 19 करोड़ रुपए का 1 किलो मिलता है। और उसका यूज किस में होता है? मेडिसिन में होता है। सबसे खतरनाक जो सर्प है, विषैला जो सर्प है, उसके विष का प्रयोग है बहुत, उसका विष बहुत महंगा है और उसका भी जो प्रयोग है वो किसके लिए होता है? वो मेडिसिन में होता है। इसका मतलब भगवान ने, उस प्रकृति ने या ईश्वर ने जो भी कुछ बनाया है उसकी उपयोगिता है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि आप उसका शोधन करें। और जब आप उसका शोधन करते हैं, शुद्ध रूप जिस समय आपके सामने आता है तो उसकी यूटिलिटी हो जाती है। तो आप अपने मन में इस ये मत लाइए कि मैं पापी हूं, मैं पाप से मुक्त नहीं हो सकता। वो विनम्रता है, वो प्रार्थना है, वो एक भाव है। लेकिन जो यथार्थ है, वो यथार्थ ये है कि यदि आप प्रयास करें तो आप अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं, आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। आप अपने भीतर का अर्थात अंतःकरण का जो दोष है, उस दोष की निवृत्ति कर सकते हैं। उसी की प्रक्रिया भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। आगे के जो 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों को आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो जरा ज्यादा सही रहेगा। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। देखिए, पहले के जो 2 श्लोक थे अर्थात 11वां और 12वां, उस 11वें और 12वें में भी भगवान ने क्या किया? भगवान ने ऊपर वाला जो श्लोक है वो आपकी बैठक के लिए दिया, आप कैसे बैठें। और जो ये जो नीचे वाले हम जो 2 श्लोक हैं इनको जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी क्या है? इसमें भी उन्होंने जो पहला श्लोक है अर्थात 13वां जो श्लोक है वो भी बैठक के लिए है। बैठक का मतलब आपका जो शरीर है, आप बैठे कैसे, आपके शरीर की मुद्रा कैसी हो, है, इस चीज के लिए है। पहला जो है वो आपकी बैठक के साथ में है और दूसरा जो है वो आपके आपके लिए जिसको हम बोलते हैं ना प्राण, प्राण, उस प्राण के साथ आपको जोड़ता है। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप 11वें और 13वें श्लोक को आप इकट्ठा पढ़ें। 11वें और 13वें श्लोक को आप इकट्ठा पढ़ें और 12वें और 14वें श्लोक को आप इकट्ठा पढ़ें, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर लगेगा। अभी हो सकता है क्योंकि एक विषय चल रहा है, उस विषय से भगवान दूसरे विषय की तरफ जा रहे हैं, फिर वो जो पहले वाला जो विषय था उसी को वो जोड़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो। लेकिन वो देखिए, योग्यता योग्यता की बात है। अर्जुन जो है वो इस बात को संभवतया समझ रहा है और भगवान इस बात को उसको समझाने में सक्षम भी है। लेकिन
हमारी जो एबिलिटी है या हमारी जो योग्यता है, उसमें शायद ये चीज हमको समझ में ना आए कि पहली बात शरीर की उन्होंने की कि आप ऐसे बैठे, फिर वो सीधा मन पे ले गए और मन के बाद में फिर वो बैठने की बात करते हैं कि जिस समय आप बैठें तो इस प्रकार से बैठें। तो उसके लिए आप क्या करिए, जिस समय आप इसका स्वाध्याय करें, जिस समय आप इसको पढ़ें, तो आप ये जो 11वां और 13वां जो श्लोक है, इसको आप इकट्ठा जोड़ लीजिए। और जिस समय आप जोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हमको बैठना कैसे है और किस प्रकार की प्रक्रिया करनी है। ध्यान करिएगा, जिस समय हमने 5वें अध्याय को समाप्त किया था, वो चीज मत भूलिएगा। वहां भगवान ने जो उपसंहार किया था उसका 5वें अध्याय का, उसमें उन्होंने क्या बात कही थी कि कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान लगाना है। तो कहते हैं भ्रुकुटी के मध्य में, अर्थात दोनों भवों के मध्य में आपको ध्यान लगाना है। और दूसरा, आपको प्राणों को आते जाते प्राणों का संयमन करना है, प्राणों को संयमन करना है। आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। आजकल तो आपके पास में बहुत समय है और हम बोलते हैं कि जी समय गुजरता नहीं है। आजकल तो दिल्ली में पता नहीं क्या हाल है, लेकिन देहरादून में तो बहुत ज्यादा सख्ती है। हर चौक के ऊपर आपको पुलिस वाले दिखाई देंगे, आपको हिलने नहीं देते हैं, आपको कहीं जाने नहीं देते हैं। आपके पास में समय है, आप इसका प्रयोग करिए, है ना। आप बैठिए, जब भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान इन बातों का रखें जिनकी चर्चा आगे होगी, उसका ध्यान रखें। और आप क्या करें, कहते हैं कि आप अपनी जो प्राण है, आपकी जो नासिका है, उस नासिका से बाहर निकलते हुए जो आपके श्वास हैं और भीतर जाते हुए जो श्वास है, उसके ऊपर आप अपने आप को केंद्रित करने का कोशिश करिए। आपको आश्चर्य होगा कि विपश्यना, विपश्यना आपने नाम सुना होगा। आजकल बहुत ज्यादा ये ध्यान पद्धति चल रही है, बौद्धों की पद्धति है। उसमें जो शुरुआत है, ध्यान की जो शुरुआत है, वो यहीं से की जाती है, अर्थात ये आधार है। बाकी चीजों पे अगर आप ध्यान ले जाते हैं, आप आंखें खोल कर आपको जाना पड़ेगा। अंदर अगर आप जाते हैं तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि चित्त जो है, उस चित्त के अंदर बहुत बड़ा एक बवंडर सा आ जाता है। तो कहाँ पर लगाएं, हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत है, कहाँ लगाएं। तो कहते हैं उसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिर्फ प्राणों को, अर्थात श्वास को आते और जाते हुए आप देखना शुरू करिए। उसकी जो डेप्थ है उसको आप मापना शुरू करिए। देखिए कि वो कितना स्लो हो रहा है, और जैसे 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 वो धीमा होता जाएगा, वैसे वैसे आपका अपने इमोशंस के ऊपर, अपने संवेग के ऊपर नियंत्रण भी होता जाएगा। अब मैं आपके सामने जो 13वां श्लोक है, समम काय शिरो ग्रीवम, कहते हैं तीन चीजें। काय, काय मैंने शरीर, आपका जो शरीर है। शिरो, शिरो मैंने आपका जो सिर है। और ग्रीवम, ग्रीवम का मतलब आपकी जो गर्दन है। आप जो बैठे हैं, जैसे पहले उन्होंने कहा था, ये आपने बिछा लिया। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। आपने बिछा लिया, आपने आसन लगा लिया, पवित्र किया आप। उसके बाद में आपने अपना आसन स्थिर, ऐसी जगह पर जब आपने अपना आसन लगा लिया और उसके बाद में आसन के अंदर जो तीन चीजें आपको बताई है वो भी आपने लगा ली, अब आप क्या करें, कहते हैं अब आप उस पर बैठ जाए। और उस पर बैठकर आप क्या करें, आपकी स्थिति क्या हो, शरीर की क्या स्थिति हो। तो कहते हैं काय, काय में शरीर, शिर, शिर मैंने आपका सिर, और ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब आपकी गर्दन। ये कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। सम का मतलब सीधी हो। आप जब बैठे तो आपका शरीर बिल्कुल सीधा हो, अर्थात आपका जो स्पाइन है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी हो।
उसी के समकक्ष अर्थात उसी के पैरेलल में आपकी गर्दन भी हो, अर्थात आपकी गर्दन भी सीधी हो, और फिर आपकी जो ग्रीवा है अर्थात आपका जो शिरोभाग है वो शिरोभाग भी बिल्कुल सीधा हो। देखिए 5वां स्टेप आ गया ना, 5वां स्टेप आ गया। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 और अब ये 5वां। ये 5, इसका मतलब आप अब बैठ जब गए उसके ऊपर, उस आसन के ऊपर, तो आप इस तरह से बैठे। आपके जो शरीर है, उस शरीर की स्थिति या उस शरीर की मुद्रा इस प्रकार की हो, बिल्कुल सीधी। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, यदि आप सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, आपको बैठने में अगर दिक्कत है, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप चेयर पे भी बैठे हुए हैं, अगर आप कुर्सी के ऊपर भी बैठे हुए हैं, तो बस इस बात का आप ध्यान रखें। किस बात का ध्यान रखें? समम काय शिरो ग्रीवम, ऐसा आप करें। और अचलम, अचलम स्थिरा, स्थिर बैठे हैं आप, स्थिर बैठे और अचल बैठे, हिले डुले नहीं। कोशिश क्या करें कि जिस समय आप एक स्थिति पर बैठ जाएं तो हिले डुले नहीं, और अचलम स्थिर, और उसके बाद में स्थिर हो जाए। स्थिर कहां से हो जाए? कहते हैं मानसिक रूप से आप स्थिर हो जाए। अब स्थिर होने का मतलब है कि अब आप, अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसके लिए आपने अपने आप को क्या कर लिया? तैयार कर लिया। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसे जिस समय आप रेस लगाते हैं ना, रेस लगाते हैं, तो रेस लगाने से पहले एक होता है कि आप झुककर झुक जाते हैं और अपने पैरों को, वो भी जो चीज होती है पीछे पैरों के, उसका आप बेस ले लेते हैं ताकि आपको अपने आप को पुश करने में दिक्कत ना हो। आपने सुंदरकांड जब पढ़ा था तो वहां पर हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया, अपने आप को बिल्कुल जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली की तरह संकोच अर्थात अपने आप को संकुचित किया, और संकुचित करने के बाद में उन्होंने छलांग लगाई। अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब आप नेक्स्ट काम जो करना है, शरीर जो है उस शरीर को आपने बिल्कुल स्थित कर लिया, स्थिर कर लिया। अगर आपका शरीर हिल रहा है, अगर आपके शरीर के अंदर स्थिरता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जब शरीर ही स्थिर नहीं है तो आपका मन या आपके प्राण कैसे स्थिर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब आप थोड़ा सा चलते हैं, जिस समय थोड़ा सा तेज चलते हैं तो आपके प्राणों की गति में फर्क पड़ता है ना। जिस समय आप दौड़ते हैं तो आपकी जो प्राण है उनकी गति में फर्क पड़ता है। जैसे जैसे आप थमते जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप बहुत थक जाते हैं, जब आप जाते हैं वैष्णो देवी, वैष्णो देवी जाते हैं और जब बहुत थक जाते हैं तो आपने एक चीज महसूस की होगी, आपका शरीर पूरी तरह से कांपता है। जब आप बहुत थक जाते हैं तो आपका शरीर कंपन करता है। कंपन क्यों करता है? अब संभाल नहीं पा रहा है वो, अब वो गिर सकता है। इसलिए क्या करें? स्थिर करें। और जिस समय आप अपने आप को स्थिर कर लेते हैं मानसिक रूप से, तब अगला स्टेप क्या है? क्योंकि अब जो अगला स्टेप है वो सूक्ष्म है। दो बातों का हमने अभी तक ध्यान दिया। एक कौन सा? एक शरीर आपने स्थिर कर लिया। अब शरीर को स्थिर करने के बाद में अब आपकी बारी किस चीज की है? अब आपकी बारी है आप अपने प्राणों को स्थिर करें, प्राणों को स्थिर करें। कहते प्राण कैसे स्थिर होंगे? तो वो कहते हैं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, नासिका का जो अग्रभाग है, नासिका का जो अग्रभाग है, आप थोड़ा सा देख कर देखिएगा। जब आप अपनी जो दृष्टि है उसको आप नासिका के अग्रभाग की तरफ लेकर जाते हैं तो क्या होता है? वो जो आपकी आंखों की स्थिति क्या होती है? आपने गुरु नानक देव का जो चित्र देखा होगा, जिसको आप कहते हैं कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो जो खुमारी जिसको आप बोलते हैं,
वो खुमारी वाली जो आंखें हैं, स्वामी हरिओम जी महाराज की भी जब आप आंखें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, उसको बोलते हैं अर्ध उन्मीलित। ऐसी जो आंखें हैं, भगवान शिव की भी जब आंखें हैं, एक तो है बिल्कुल बंद है, इसका मतलब इंट्रोवर्ट, लेकिन वो जो बिल्कुल बंद आंखें हैं वो किसके लिए हैं? कहते हैं वो उसके लिए हैं जो कि सिद्ध स्थिति में पहुंच चुका है। लेकिन जो व्यक्ति साधना की स्थिति में है वो अर्ध उन्मीलित क्यों रखता है? अगर पूरी आंखें बंद करेगा तो क्या हो जाएगा? नींद आ जाएगी। ये बड़ा पंगा है। आपने अगर आंखें बंद की तो आपको नींद आ जाएगी, और आप यदि पूरी आंखों को खोल कर रखते हैं तो आपकी जो दृष्टि है वो इधर-उधर भटकेगी। आपको नींद भी ना आए, आपकी दृष्टि इधर-उधर भटके भी नहीं। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आप अपनी आँखों को क्या करें, अपनी जो नासिका का अग्रभाग, ऐसा नहीं है कि नासिका का अग्रभाग के ऊपर यदि आप अपनी दृष्टि को करते हैं, तो आपका जो मन है वो अवरुद्ध हो जाएगा। नहीं, मन अवरुद्ध नहीं, वो एक प्रिपरेशन है, वो एक तैयारी है। मन तो आपका तब तक अवरुद्ध नहीं होगा, या मन जो है वो तब तक आपका अपने नियंत्रण में नहीं आएगा, जब तक कि ये जो 12वें अध्याय में जो बात बताई गई है वो आप नहीं करेंगे। लेकिन जो तैयारी है, फिजिकल जो प्रिपरेशन है, जिसको हम बोलते हैं वार्म अप, आप क्या करते हो? वार्म अप करते हो ना। एक्सरसाइज करने से पहले, योग करने से पहले, आसन करने से पहले आप अपने शरीर को तैयार करते हो। तो ये जो है ये एक तरह से शरीर की तैयारी है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकय। आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो दृष्टि है वो दिशाओं की तरफ नहीं हो। आपकी दृष्टि दिशाओं की तरफ ना हो। देखिए, एक होता है जो कोल्हू का बैल होता है ना, उसकी आंखों को बांध दिया जाता है, उसकी आंखों को ढक दिया जाता है। क्यों? इसलिए ढक दिया जाता है कि उसने जो घूमना है या उसने जो चलना है वो एक आश्रय से चलना है, स्वतंत्र नहीं चलना है। स्वतंत्र नहीं चलना है। ऐसा नहीं कि आप उसको खोल के उसकी आंखें बांध दें, फिर तो टकरा जाएगा, कहीं भी नुकसान कर सकता है। लेकिन आपने जब उसकी आंखों को बांधा है तो वो घूम रहा है एक ही जगह पर, किसी चीज के साथ बंधा हुआ है, एक निश्चित है, उसका दायरा जो है वो एक निश्चित हो गया, उसने आपको लेकिन दूसरी तरफ आपने एक और चीज देखी होगी, वो कौन सी है? जब तांगे का घोड़ा होता है, घोड़ा जो है, अश्व जो होता है, उस अश्व के साथ क्या होता है? उस अश्व के साथ में उन्होंने यहाँ पर यहाँ लगाया हुआ, वो किस लिए लगाया होता है? कि इधर-उधर वो ना देखे। उसकी जो दृष्टि है वो इधर-उधर ना हो। क्यों? क्योंकि उसने सफर तय करना है। उसने सफर तय करना है, उसको आगे तो कम से कम दिखाई देना चाहिए, लेकिन इधर-उधर ना दिखाई दे। क्यों? क्योंकि अगर इधर-उधर दिखाई देता है तो वो बिदक सकता है। वो बिदक सकता है, बिदके नहीं, अपना जो लक्ष्य है, जिधर की तरफ उसको जाना है, उधर आराम से चल सके, ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्, वो और किसी भी तरफ ना देखे। अर्जुन जो है, जिस समय वो द्रौपदी का स्वयंवर था, ध्यान करिए आप लोगों ने वो प्रसंग जो है कई बार सुना है। अब वो जो मछली है, उस मछली के आँख का भेदन करना है। आप थोड़ा-सा इमेजिन करके सोचिए कि जिस समय आप मछली का आँख का उसका भेदन कर रहे हैं, अर्जुन जिस समय ऐसी स्थिति में है, तो वो कहाँ पर रहकर कर रहा है? शरीर में रहकर कर रहा है? नहीं, शरीर से ऊपर उठ के करेगा। शरीर से ऊपर उठ के क्यों करेगा? उसकी एकाग्रता इतनी ज़बरदस्त है कि वो शरीर को पार करके उससे आगे पहुँच चुका है, और यही कारण है कि उसको और कुछ नहीं दिखाई देता है। देशश्चान अवलोकयन्, उसको तो यहाँ तक है कि वो पक्षी भी नहीं दिखाई देता। बाकी को क्या दिखाई दे रहा था? पक्षी दिखाई दे रहा था। कुछ को तो कुछ अलग-अलग, लेकिन
अंतिम में लगा कि नहीं पक्षी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसके आँख का भेदन हो ही जाएगा। लेकिन जिस समय वो भी प्रयोग किया तो बात नहीं बनी। फिर अर्जुन से पूछा, क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा जी मुझे तो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो सिर्फ वो जो पक्षी है उसकी आँख दिखाई दे रही है। वो जो पक्षी की आँख दिखाई देने का जो अभ्यास है, जिसको ना वृक्ष दिखाई दे रहा है, ना जिसको डाल दिखाई दे रही है, ना जिसको पक्षी दिखाई दे रहा है, बल्कि उसकी आँख दिखाई दे रही है, वही उसका अभ्यास किस समय काम कर गया? जिस समय वो वहाँ पर स्वयंवर में खड़ा है, उसको कोई राजा नहीं दिखाई दे रहे, उसको कोई दरबार नहीं दिखाई दे रहा, उसको वो क्षेत्र नहीं दिखाई दे रहा, उसको वो खंबा नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि धीरे, धीरे, धीरे करके आप जिस समय आगे जाएँगे, तो उसको मछली भी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि उसको क्या दिखाई दे रहा है, उस मछली की आँख मात्र दिखाई दे रही है। दिशश्चानवलोकयन् अर्थात उस व्यक्ति की जो दिशा है वो काम दोनों काम हो गए। आपने अपनी ऊर्जा को एकत्रित भी कर लिया, जो ऊपर की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा। अब उसके बाद में आपने उसको कहाँ फेंकना है, कहाँ फेंकना है? आपने उसको किस जगह पर डालना है? जैसे अ, जब बच्चे किचन में जाते हैं, है ना? किचन में जाते हैं तो उनको बड़ा शौक होता है। किस बात का शौक होता है? इस बात का शौक होता है कि हम अपनी माँ का काम बटा दें। होता है? आप लोगों को भी रहा होगा। तो जब माँ किचन में जाती है तो बच्चे भी साथ में चले जाते हैं। अब जब चले जाते हैं तो खास करके ये सारा तमाशा जो है वो हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ पता नहीं कैसे रहा होगा। लेकिन मुझे याद है जिस दिन पूड़ियाँ हमारे यहाँ बनती थी, तो ये तमाशा जो है वो हमारे यहाँ होता था। वो छोटे-छोटे बच्चे हम लोग थे, तो वो हम लोग ये कहते थे कि नहीं हमको चूल्हे ऊपर ऊपर बिठा दो, ऊपर बिठा दो तो हम क्या करेंगे, वो जो पूड़ी बनेगी ना, आटे की जो पूड़ी बनेगी, एक तो हम गोले बनाएँगे और दूसरे वो जब पूड़ी बन जाएगी क्योंकि जब हम बेलते हैं तो हमसे तो गोल होती नहीं थी, वो जब पूड़ी बन जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, वो जो कढ़ाई है ना, कढ़ाई उस कढ़ाई में डालेंगे। अच्छा सच बताओ कितना सामान्य सा लगता है। कढ़ाई में वो जो पूड़ी है, उसको डालना कितना सामान्य सा लगता है, लेकिन अगर चूक हो जाए तो? अगर आपको कढ़ाई में जो है वो पूड़ी डालनी नहीं आती, वहाँ तो उबल रहा है तेल, है ना? उस तेल में आपने कुढ़ा डालनी है वो, लेकिन अगर आपको उसका अभ्यास नहीं है तो आपसे चूक हो सकती है। आप अपना हाथ जला सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना चेहरा भी झुलसा सकते हैं। लेकिन अगर आपको तरीका पता है, आपको अगर तरीका पता है, तो आप बड़े प्यार से बातें करते हुए भी आपका जो हाथ है वो इस प्रकार से चलता है कि पूड़ी जो है वो जहाँ जानी चाहिए वो वहाँ चली जाती है। हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित तो करें, लेकिन उसकी दिशा कौन-सी हो, कहाँ पर हो, ये भी यहाँ पर बताया। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन् चारों तरफ अर्थात आप बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार की कोई दिशा का आपको पता ना हो और दिशा के साथ में आप ई की मात्रा और हटा दीजिए। जो दिशा शब्द है इस दिशा में जो द में ई की मात्रा है, अगर आप ई की मात्रा को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? दशा। इसका मतलब जो दशा है, किसी भी दशा का, किसी भी परिस्थिति का जब आपको आभास नहीं होता है, आप उससे जब ऊपर उठ जाते हैं, तब क्या होता है? आप उसको सही दिशा दे पाते हैं। या हम उल्टा भी कह सकते हैं, जब आपको अपनी दिशा का पता चल जाता है, तब आपको जो दशा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई भी दशा आपकी क्यों ना हो। कोई भी परिस्थिति आपके सामने आकर क्यों ना खड़ी हो जाए। तो यहाँ पर अब ये 2 बातें आपने क्या किया,
11वां और जो 13वां श्लोक है इसको आपने जोड़ लिया। अब आप जोड़ने के बाद में फिर आप जोड़िए तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। ये वाला जो श्लोक है ये आपसे आपके सामने मैं स्पष्ट कर चुका हूं। 12वां जो श्लोक है इसको आप जोड़िए। अब आगे आता है प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। देखिए युक्त आसीत मत्परः, ठीक है कि नहीं? युक्त आसीत, युक्त का अर्थ क्या होता है? फिर आप ध्यान दीजिएगा। युक्त माने युक्त इत्युच्यते योगी। युक्त कौन है? कहते हैं जिसको आप योगी बोलते हैं इसी को युक्त कहा जाता है। ये जो शब्द है, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उसको उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यो युक्त इत्युच्यते योगी, कहते हैं युक्त का अर्थ क्या है? तो युक्त आसीत, इसका मतलब क्या बन जाओ आप? योगी बन जाओ। और योगी आप कैसे बनो? कहते हैं मत्परः। मत्परः, मेरे प्रति, मेरे प्रति क्या हो जाओ? मेरे प्रति अर्पित हो जाओ। आप कहेंगे मेरे प्रति का अर्थ, फिर भूल मत करिएगा, है ना? भूल क्यों मत करिएगा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ पर भगवान जो कहते हैं मत्तः, मेरे मेरे प्रति समर्पित हो जा, तो मेरे प्रति का क्या अर्थ हुआ? मेरे प्रति का अर्थ हमने गलत तरीके से लगा लिया। वो जो यदुवंश में उत्पन्न जो श्री कृष्ण है, वो यहाँ पर श्री कृष्ण, वहां मैं शब्द का प्रयोग या मेरे का प्रयोग उस अर्थ में नहीं कर रहे हैं। भगवान ने पहले साफ कह दिया कि जैसा तू मुझको देख रहा है मैं वैसा नहीं हूं। याद करिए 5वां जो श्लोक है मैं तो सर्वलोक महेश्वरम। मैं कौन हूं? मैं समस्त लोकों का महेश्वर हूं, अर्थात ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। मैं ऐसा हूं। मैं वो वहां पर ब्रिज में रहने वाला, या मैं वृंदावन में रहने वाला, या मैं गोकुल में रहने वाला नहीं हूं। बल्कि ये जो कहा जाता है कि मैं देवकी के गर्भ से पैदा हुआ वसुदेव का पुत्र हूं, मैं भी वो भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो सर्वलोक महेश्वरम। इसका मतलब क्या हुआ? वह जो सर्वलोक महेश्वरम है उसके पर हो जा, उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दे। वो जो विराट कृष्ण है, वो जो विराट कृष्ण है जिसको आप 11वें अध्याय में देखेंगे, कैसा विराट है वो? कैसा विराट है? युद्ध के पहले गए ना शांति दूत बनकर, वहां पर भी उन्होंने अपना रूप दिखाया, और जिस समय रूप दिखाया तो सबकी आंखें चौंधी आ गई, देख नहीं पाए। वह जो मेरा विराट रूप है उसके प्रति तू क्या हो जा? समर्पित हो जा। मैं और मेरा, देखिए श्रीमद् भगवत गीता आप पढ़ रहे हैं, या महाभारत आप पढ़ रहे हैं, विष्णु पुराण आप पढ़ रहे हैं, जहां पर भी कोई भी देवता, आप देवी पुराण देवी भागवत पढ़ रहे हैं, वहां जिस समय कोई भी ये शब्दों का मैं और मेरा का प्रयोग करता है, तो उसको थोड़ा सा समझकर उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो मैं शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा है और किस संदर्भ में कर रहा है, किस अर्थ में कर रहा है। तो यहां कहते हैं प्रशांत आत्मा। सबसे पहली बात, आपका मन यदि उद्विग्न है, आपके मन में यदि किसी भी प्रकार का क्षोभ है, इसका मतलब क्या हुआ? आप यदि दो अतियों के बीच में उलझे हुए हैं, सुख दुख के बीच में उलझे हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो आसक्ति है और जो छोड़ना है उसके बीच में आप
ये जो द्वंद्व है ना, दो चीजें जो इकट्ठी आती हैं, इनके लाभ हानि, है ना, इन सब चीजों के बीच में यदि आप उठे अड़े हुए हैं तो आप प्रशांत नहीं है। शांत का अर्थ क्या है? आप बाहर से शांत हो सकते हैं, आपने कुछ नहीं कहा, बड़ा शांत स्वभाव है, लेकिन अंदर अंदर आपने ले लिया उसको, और जिस समय अंदर आपने ले लिया, हो सकता है वो वहां ना निकले। आपने एक कहावत सुनी है ना कि कोई धोबी था, उसकी अपनी बीवी पे नहीं चलती थी, बीवी डांटती थी या जो भी कुछ करती थी, तो उसकी अपनी बीवी के ऊपर नहीं चलती थी, तो वो क्या करता था, बाहर से तो बड़ा शांत लगता था कि देखो, है बिल्कुल बोलता नहीं है, लेकिन सारी कसर जाके कहाँ निकालता था आपको पता है ना? उसके पास बेचारा एक रहने वाला था, एक उसके आश्रित, वो बेचारा कुछ आगे से बोल नहीं सकता, तो वो क्या करता था, उसी को अपनी बीवी समझ के उसके कान उभेट दिया करता था, उसको डंडा मार दिया करता था। वो जो प्रक्षेपण था, वो कहाँ कर रहा है, ये प्रशांत नहीं है। ये आपको शांत सा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये प्रशांत का मतलब है कि अंदर से ठहर गया। प्रशांत का अर्थ है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, प्रशांत का अर्थ क्या, इतना अपमान कर रहे हैं लोग सभा के अंदर, लेकिन वो शांत भर के बन के बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये है प्रशांत, अंदर से किसी भी तरह का कोई क्षोभ नहीं है। आपने वो एक कथा सुनी होगी, हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उसके जो संकेत हैं उनको हम पकड़ नहीं पाते। कहते हैं एक बार जो भृगु थे, उन्होंने कहा कि परीक्षा की जाए कि कौन सा देवता जो है वो प्रशांत है। अब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा देवता ऐसा है जो प्रशांत है, शांत नहीं बल्कि प्रशांत है। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास गए तो उनको, उन्होंने जो कुछ कहना था कहा। ब्रह्मा जी को क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, वेदों के ज्ञाता हैं। लेकिन आप जानते हैं आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। उन्होंने कहा कि तुम तो अज्ञानी हो। ब्रह्मा जी ने बाकी सब कुछ तो सुन लिया, लेकिन जब अज्ञानी की बात आई तो उनको क्रोध आ गया। क्यों? अरे, मैं वेदों का जानकार और मुझे तू अज्ञानी बोल रहा है। निकल आया बाहर, भगवान शिव के पास गए, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन जब भगवान विष्णु के पास गए तो वो क्षीर सागर में अपना वही आराम की मुद्रा में बैठे हुए थे। उन्होंने उठा के लात मारी सीने के ऊपर, और भगवान विष्णु क्या कहते हैं, उन्होंने चरण पकड़ लिए। उनका महाराज आपको चोट तो नहीं लगी? ये है प्रशांत, अंदर से भी बिल्कुल ठहराव है, अंदर भी किसी भी प्रकार का उबाल नहीं है, इसको बोलते हैं प्रशांत। तो प्रशांत आत्मा, पहला उन्होंने कहा, है ना, ओम शांति ही शांति ही शांति, मरने के बाद ही नहीं। जब कोई मर जाता है तो हम बोलते हैं शांति शांति शांति, वो कहते नहीं, अपने बारे में भी क्या करो, उठो और सबसे पहले क्या बोलो, ओम शांति शांति शांति। है, जब कभी आपको गुस्सा आए ना,